आज की कहानी का ताल्लुक है मध्य प्रदेश के एक इलाके साईखेड़ा से, जो कि डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर के अंडर आता है। उस दिन तारीख थी 22 फरवरी 2023। शाम के करीब 5 बजे का वक्त था। साईखेड़ा के विवेकानंद सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर अनन्या ओपीडी में मरीजों को देख रही थी। तभी हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय नीरज दौड़ता हुआ ओपीडी में दाखिल हुआ और बोला कि मैम, एक इमरजेंसी केस आया है। डॉक्टर अनन्या ने सामने बैठे मरीजों से थोड़ा इंतजार करने को कहा और इमरजेंसी वार्ड की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वह इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई, एक औरत उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि उसकी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर अनन्या तेजी से मरीज की तरफ बढ़ी, साथ ही उस महिला से पूछा कि इन्हें क्या हुआ है। तभी उस औरत के साथ आई लड़की बोली कि मेरी बहन बाथरूम में फिसल कर गिर गई है, जिसकी वजह से उसको गहरी चोट आई है। खैर, चेकअप के बाद डॉक्टर अनन्या ने उस औरत से कहा कि सॉरी, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। साथ ही डॉक्टर अनन्या ने इसकी खबर पुलिस को भी कह दी, क्योंकि उन्हें यह मामला मशकूक लग रहा था। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने पहली ही नज़र में लड़की को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि उसकी मौत गिरने की वजह से नहीं हुई है। उस लड़की के गले और चेहरे पर चोट के निशान थे, साथ ही शरीर पर कई जगह नुकीले हथियार के घाव भी थे। खैर, खबर मिलते ही पुलिस कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उस जख्मी लड़की के साथ आई महिला और महिला के साथ जो लड़की थी उसका बयान दर्ज करती है। बयान के मुताबिक उस औरत का नाम बबली अवस्थी था, जो कि साईखेड़ा के अग्रसेन वार्ड में बने एक मकान में अपनी 2 बेटियों 24 साल खुशबू उर्फ दिशा अवस्थी और 23 साल शिखा के साथ रहती थी। उसके पति डॉक्टर शिवसागर अवस्थी अब इस दुनिया में नहीं थे। बबली अवस्थी ने पुलिस को बताया कि दोपहर में खाना खाने के बाद वो अपने मकान की दूसरी मंजिल के कमरे में जाकर सो गई थी। शाम को करीब 3:30 बजे जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बड़ी बेटी खुशबू उसके साथ ही सो रही थी। छोटी बेटी शिखा को ऊपर न पाकर वो उसे ढूंढने निचले फ्लोर पर आई तो शिखा उसे बाथरूम के फर्श पर गिरी दिखाई दी। उसके बाद उसने खुशबू को आवाज दी। खुशबू आई तो बोली शायद शिखा बाथरूम में गिर गई है। उसने एम्बुलेंस को कॉल की और हम शिखा को लेकर हॉस्पिटल आ गए। खैर, थोड़ी ही देर में थाना साईखेड़ा के टीआई गौरव नेमा भी हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने लाश का मुआयना किया और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस इसे एक दुर्घटना ही मानकर चल रही थी, लेकिन 2 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में मौत की वजह गहरी चोट बताई, लेकिन शिखा का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने पुलिस टीम को बताया कि शिखा की बॉडी पर जो चोट के निशान है, आमतौर पर ऐसे निशान गिरने की वजह से नहीं आते। डॉक्टर के मुताबिक ये निशान मारपीट के हो सकते थे। इसके बाद पुलिस की जांच का रुख चेंज हो गया। अब वो इस केस के हर पहलू से जांच कर रही थी। साईखेड़ा इलाका आमतौर पर काफी शांत माना जाता है, लेकिन शिखा की इस तरह अचानक मौत की खबर से इलाके में सनसनी का माहौल था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शिखा की मौत बाथरूम में गिरने से हुई होगी। पुलिस टीम ने शिखा की मां और बहन से घटना वाले दिन उनके घर में किसी के आने की बात पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पूछताछ में दोनों ने ये भी बताया कि उनकी किसी से रंजिश भी नहीं है। अब पुलिस के लिए शिखा के हत्यारे की खोज अंधेरे में सुई खोजने की तरह थी। अभिजीत रंजन, जो कि नरसिंहपुर जिले के एसपी थे, उन्होंने इस घटना की सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक टीम का गठन किया और जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व करने का आदेश दिया। पुलिस टीम पूरी मुस्तैदी के साथ छानबीन में लग गई। इस मामले में पुलिस ने मुखबिरों से भी मदद ली और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस के शक की सुई शिखा की बहन खुशबू पर जा टिकी। पुलिस अब खुशबू से पूछताछ शुरू करती है। उसने सबसे पहले खुशबू से उसके मोबाइल और फोन नंबर के बारे में सवाल किया। सवाल सुनते ही वो घबरा गई। अब पुलिस का शक खुशबू पर गहराता है। वो खुशबू से सख्ती से पूछताछ करती है तो खुशबू ने बताया कि उसके पास कई फोन नंबर हैं जिनका वह इस्तेमाल करती है। अब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। घर से 4 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड मिले। अब पुलिस का शक खुशबू पर और गहराता जा रहा था। आखिर खुशबू को एक साथ 4-4 सिम कार्ड की जरूरत क्यों थी? पुलिस चारों सिम और खुशबू के मोबाइल को जांच के लिए साइबर सेल भेज देती है और फिर इन्हीं नंबरों से खुलता है शिखा की हत्या का राज। साइबर सेल ने जांच कर बताया कि खुशबू ने जिस दिन उसकी बहन की हत्या हुई थी उसी दिन कुछ नंबर बंद कर दिए थे। खैर, खुशबू द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 4 मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स ने शिखा की हत्या में खुशबू का हाथ होने की तस्दीक कर दी थी। पुलिस टीम ने जब खुशबू से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। आखिर एक बहन अपनी ही सगी बहन की कातिल क्यों बन गई? ये जानने के लिए कहानी के एंड तक बने रहे।
दरअसल घटना से करीब 1 साल पहले की बात है। रात का वक्त था। खुशबू फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल में फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक कर रही थी। तभी उसका ध्यान राहुल की रिक्वेस्ट पर चला गया। खुशबू राहुल की प्रोफाइल देखने लगी। राहुल ने अपनी प्रोफाइल में खुद को अमेठी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया था। खुशबू के पिता भी यूपी के ही रहने वाले थे। इस लिहाज से खुशबू का झुकाव राहुल की तरफ हो गया। खुशबू ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मिली राहुल की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और इस फ्रेंड रिक्वेस्ट का जो अंजाम होने वाला था उसके बारे में तो राहुल ने भी नहीं सोचा था। इस कहानी को आगे बढ़ाएं, आइए इससे पहले थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं खुशबू और शिखा की जिंदगी पर। खुशबू के पिता की शादी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के बारछी गांव में हुई थी। बारछी गांव और साईखेड़ा के बीच बहने वाली दूधी नदी जिले की सीमाओं का बंटवारा करती है। पेशे से डॉक्टर शिवसागर अवस्थी शादी के कुछ समय बाद साईखेड़ा में अपना क्लिनिक चलाने लगे। उनकी क्लिनिक चल पड़ी तो उन्होंने साईखेड़ा में एक अच्छा 2 मंजिला मकान बनवा लिया। खुशबू और शिखा के जन्म के कुछ साल बाद डॉक्टर अवस्थी की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद बबली ने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया। उन दोनों की माँ चाहती थी कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो वो उनके हाथ पीले कर दे। लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही शिखा और खुशबू का ध्यान अपनी मंजिल से भटक गया। करियर बनाने के बजाय उनका ज्यादा वक्त मोबाइल फोन पर चैटिंग और फैशन परस्ती में लग गया। जनवरी 2022 की बात है। एक दिन मैसेंजर पर राहुल ने खुशबू को मैसेज किया। ये राहुल का फर्स्ट मैसेज था। खुशबू ने भी राहुल में दिलचस्पी लेते हुए मैसेज का रिप्लाई किया और फिर हेलो हाय से हुई शुरुआत जल्दी ही दोस्ती में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया। मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला चला तो दोनों ने जल्द ही अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। राहुल और खुशबू प्यार में इतना आगे बढ़ गए कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो गए और आखिर उनके बीच की दूरियां भी जल्द मिट गई। और एक दिन राहुल अमेठी से चलकर साईखेड़ा पहुंचा। उसे पहली बार सामने देखकर खुशबू अपनी खुशी रोक नहीं पा रही थी। 27 साल राहुल उसे काफी पसंद आया था। खुशबू ने अपने घर पर मम्मी और छोटी बहन शिखा से उसका परिचय अपने दोस्त के रूप में कराया। इधर राहुल भी खुशबू की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था और अब वो हर महीने 2 महीने पर साईखेड़ा आने जाने लगा। राहुल यूपी के अमेठी जिले के गांव रामगढ़ का रहने वाला था। उसके पिता रघुनाथ सिंह खेती बाड़ी करते थे। करीब 3 साल पहले पिता की मौत हो जाने के बाद राहुल हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा था। वो खुशबू पर इस कदर फिदा हो चुका था कि अपनी कमाई से खुशबू की सारी फरमाइशें पूरी कर रहा था। अब खुशबू ने अपनी माँ और छोटी बहन को भी साफ लफ्जों में बता दिया था कि वो राहुल से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। खुशबू की माँ को भी राहुल पसंद था, मगर छोटी बहन शिखा को ये रिश्ता रास नहीं आ रहा था। वह खुशबू की राहुल के साथ शादी करने के खिलाफ थी, जबकि माँ आसानी से इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। खुशबू अपनी छोटी बहन शिखा से बचपन से ही परेशान रहती थी। शिखा बात बात पर उससे लड़ाई झगड़ा करती, उसके साथ भेदभाव करती और समाज में उसे नीचा दिखाती थी, जिससे वह मन ही मन शिखा से नफरत करने लगी थी। जब राहुल खुशबू की जिंदगी में आया तो ये बात भी शिखा को नागवार गुजरी। खुशबू और राहुल जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन शिखा को ये बात पसंद नहीं थी और वो सख्ती से इस रिश्ते का विरोध कर रही थी। 14 फरवरी 2023 की बात है। वैलेंटाइन डे का दिन था। राहुल खुशबू से पूछता है कि आखिर हम शादी कब करेंगे। उस दिन खुशबू राहुल के सामने एक ऐसी शर्त रखती है जिसे सुनकर वह कांप जाता है। खुशबू कहती है कि उसकी शादी की राह इतनी आसान नहीं है। मेरी बहन हमारी शादी कभी नहीं होने देगी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें शिखा से छुटकारा दिलाना होगा। तुम मेरे साथ मिलकर शिखा को हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटाने में मदद करोगे, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। राहुल खुशबू की धमकी से डर गया। वो खुशबू को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुशबू का साथ देने का वादा कर लिया और उन्होंने फोन पर ही शिखा की हत्या का प्लान बना डाला। प्लान के मुताबिक 22 फरवरी 2023 को राहुल अमेठी से ट्रेन पकड़कर गाडरवाला रेलवे स्टेशन उतरता है और वहां से बस पकड़कर 25 किलोमीटर दूर साईखेड़ा पहुंच जाता है। राहुल अपने साथ नींद की गोलियां अमेठी से ही लेकर आया था। वह खुशबू के घर कुछ देर रुका और खुशबू को नींद की गोलियां देकर चला गया। खुशबू ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर माँ को खिला दी। खाना खाने के बाद माँ जब ऊपर की मंजिल पर जाकर गहरी नींद में सो गई तो खुशबू ने फोन करके राहुल को घर बुला लिया। जिस वक्त राहुल खुशबू के घर पहुंचा, शिखा नहाने की तैयारी कर रही थी। मौका देखते ही राहुल और खुशबू ने शिखा के साथ मारपीट शुरू कर दी। पहले उन्होंने सिर पर पत्थर मारकर शिखा को बेहोश कर दिया और फिर उसे खींचकर बाथरूम ले गए और उसको तब तक पीटते रहे जब तक कि शिखा की सांसें न थम गईं।
शिखा किसी तरह जिंदा न बच जाए, ये सोचकर खुशबू किचन से चाकू लाकर चाकू से भी शिखा पर वार करती है। वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए और हत्या में इस्तेमाल चाकू और पत्थर को राहुल एक थैले में रखकर वहां से चला गया। और खुशबू अपनी बहन की हत्या करने के बाद दूसरी मंजिल पर मौजूद अपनी मां के बगल में जाकर सो गई ताकि मां को किसी तरह का कोई शक न हो। दूसरी तरफ राहुल अमेठी के लिए रवाना हो चुका था। पुलिस के सामने जब खुशबू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही बहन शिखा की हत्या का जुर्म कबूला तो पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती राहुल को गिरफ्तार करने की थी। एसपी अभिजीत रंजन के इंस्ट्रक्शन में राहुल को गिरफ्तार करने के लिए एक खास प्लान बनाया गया। प्लान के मुताबिक पुलिस हिरासत में मौजूद खुशबू से राहुल को कॉल मिलाने के लिए कहा गया और कॉल पर राहुल से क्या बोलना है ये भी खुशबू को एक पेज पर लिख कर दे दिया गया। खुशबू ने राहुल को फोन पर बताया कि राहुल, शिखा की मौत के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सभी यही समझ रहे हैं कि उसकी मौत बाथरूम में गिरने की वजह से हुई है। तो मातम पुरसी के लिए यहाँ आ जाओ, इससे माँ और रिश्तेदार समझेंगे कि तुम्हें भी शिखा की मौत का अफसोस है। उधर राहुल शिखा की हत्या करने के बाद काफी डर गया था और उसका एक एक पल डर के साए में बीत रहा था। लेकिन जब खुशबू ने फोन करके सब खैरियत से होने की बात कही तो राहुल खुशी से उछल पड़ा और उसने 28 फरवरी के दिन साईखेड़ा आने का वादा कर लिया। 28 फरवरी 2023 को राहुल खुशबू से मिलने के लिए साईखेड़ा पहुंचा तो पुलिस पहले से ही जाल बिछाए तैयार बैठी थी। उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान राहुल ने कबूल किया कि खुशबू से शादी करने की शर्त की वजह से वो शिखा की हत्या करने को तैयार हुआ था। खुशबू को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। राहुल और खुशबू की गिरफ्तारी होते ही एक सप्ताह तक पहेली बनी शिखा की मौत की कहानी से पूरी तरह पर्दा उठ गया। पुलिस ने खुशबू और राहुल की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, पत्थर और खून से सने कपड़े भी खुशबू के घर से कुछ दूरी पर मौजूद एक खेत से बरामद कर लिया। और इसके बाद एसपी अभिजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। साईखेड़ा पुलिस ने दोनों को आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को नरसिंहपुर जेल भेज दिया गया। बिना जांच पड़ताल के फेसबुक के जरिए से खुशबू से किया गया प्यार राहुल के लिए जी का जंजाल बन गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी प्रेमिका शादी के लिए अपनी ही सगी बहन का मर्डर करने की अजीब शर्त रखेगी। प्यार में अंधा हो चुका राहुल भी ये शर्त मानने को तैयार हो गया। रही बात खुशबू की तो वह नफरत और प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि अपनी ही सगी बहन की जान की दुश्मन बन गई और अपनी जन्म देने वाली माँ को भी बेसहारा कर दिया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।